कबड्डी है उसको आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसको आप आगे लाने चाह रहे हैं, सर्कल कबड्डी को ही क्यों चुना? क्योंकि सर्कल कबड्डी से मैं 20 साल से भी ज़्यादा से कनाडा में जुड़ा हूँ। एक संस्कृति का भी हिस्सा है हमारा खेल कबड्डी। वो मेरे देश में कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। जिक्र किया कि कबड्डी के ये खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ ऐसे आती है क्रिकेटर बनना चाहते हैं ज़्यादातर। क्रिकेट इतनी बड़ी चुनौती है हमारे देश में। क्रिकेट को स्टेज बहुत मिलता है, कंपटीशन बहुत होते हैं क्रिकेट के, तो वह जाना चाहते हैं। अगर हमारे कंपटीशन नहीं होंगे, अब उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो कोई भी कबड्डी खेलना पसंद नहीं करेगा। एक हरियाणा से व्यक्ति जाए और कनाडा की राजनीति में धमाल मचाए। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का भी हाथ मेरे पीठ पे रहा है। तब उन्होंने कहा था कि गुलाब भाई आपके तो बहुत नाम है कनाडा में, लेकिन मेरे हरियाणा का नाम मुझे नज़र नहीं आता। और मैंने उस दिन उनसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपने हरियाणा का नाम सबसे ऊपर रहेगा। इंडियन और कनाडा के रिश्ते अमूमन अच्छे रहते थे, लेकिन जो स्थिति अब खट्टी मीठी चीज़ें ऊपर नीचे कभी चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पास्ट हो गया है। कनाडा की सरकार है और इंडिया की सरकार, बड़े अच्छे रिलेशन है। हमने जो चीज़ें कुछ सस्पेंड कर दी थी या अवॉइड हो गई थी, उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फर्स्ट विटनेस का पॉडकास्ट और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। ऑलराउंडर कहिए, वकील भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। और राजनेता भी ऐसे यहाँ नहीं, देश की राजनीति नहीं बल्कि कनाडा की राजनीति की है। इतिहास गवाह है कि हरियाणा से, और खासकर संबंध उनका हरियाणा से है। और हरियाणा से आज तक अगर राजनीति में कोई दखल, कनाडा की राजनीति में जिनका दखल है, वो शख्सियत है और एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाब सैनी जी। गुलाब सैनी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। मैं कनाडा की यात्रा का जिक्र करूंगा, पूछूंगा कि कैसे कुरुक्षेत्र से कनाडा आप पहुंचे, वो बात होंगी। लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी आपने अपने कंधों पे उठाई है कि आप सर्कल जो कबड्डी है उसको आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसको आप आगे लाने चाह रहे हैं। ये आइडिया या ये विचार, या आप सर्कल कबड्डी को ही क्यों चुना? क्योंकि सर्कल कबड्डी से मैं 20 साल से भी ज़्यादा से कनाडा में जुड़ा हूँ और सर्कल कबड्डी का ही हमारा वहाँ पे ब्रैम्पटन यूनाइटेड स्पोर्ट्स कबड्डी क्लब है जी, जिसके अंदर हम दुनिया के चोटी के खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, कबड्डी को प्रमोट करते हैं। और हरियाणा से भी काफ़ी बच्चों को 2022 से हमारे हरियाणा से कनाडा वर्ल्ड कबड्डी कप में बहुत कम बच्चे खेलते थे। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और कबड्डी से जुड़ा हूँ, अपना क्लब है हमारा, तो मैंने देखा कि मेरे हरियाणा के बच्चे भी वर्ल्ड कबड्डी कप में खेलें। और आज 20 के लगभग हमारा हरियाणा से वर्ल्ड कनाडा कबड्डी कप के अंदर खेलते हैं। और वहीं से हुआ कि जो हमारी एक संस्कृति का भी हिस्सा है हमारा खेल कबड्डी, वो मेरे देश में कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो मैंने दिमाग में यही आया जी। कि मैं अपनी कबड्डी को प्रमोट करूं। जैसे कि आज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दूसरे देशों में कबड्डी बहुत जोर शोर से होती है। यही सर्कल कबड्डी। सर्कल कबड्डी की बात एक तो हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए कि कबड्डी दरअसल क्या है, कि हम जो कबड्डी जानते हैं केवल कबड्डी जानते हैं। इसमें सर्कल कबड्डी और आप जो ये नेशनल कबड्डी, जिसको नेशनल, हम छोटी कबड्डी भी कहते हैं, जी और एक बीच पे कबड्डी खेली जाती है। जी ये 3 तरह की कबड्डी होती है। जी लेकिन इस टाइम हम सर्कल कबड्डी की बात कर रहे हैं, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। और उसको प्रमोट करना जो दुनिया का, मैं ये कहूँगा, एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट का साधन भी है। हम उस कबड्डी की बात कर रहे हैं। नहीं, बट सवाल ये है हमारे दर्शकों के भी और मेरे जहन में भी है कि सर्कल कबड्डी को ही प्रमोशन क्यों मिले, उसको ही क्यों प्रमोट किया जाए, ऐसा खास क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सर्कल कबड्डी को ही क्यों प्रमोट किया जाए। आज अगर हिंदुस्तान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हमारे को 1 या 2 गेम ऐसे नहीं चाहिए जिसमें हमारे हर माँ बाप चाहे कि मेरा बच्चा इस गेम में खेले। हमें कम से कम 40 से 50 गेम, एक नेशनल लेवल के गेम होने चाहिए, एक वर्ल्ड लेवल के गेम होने चाहिए, जिसमें हमारे युवा, जो कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट करें। और उनमें कबड्डी एक सबसे आसान, सबसे कम खर्चे वाला और सबसे
ये कह रहे हो कि शरीर को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाला अगर कोई गेम है तो वो सर्कल कबड्डी में ही है। कैसे? क्योंकि सर्कल कबड्डी के अंदर हमें कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ हमें एक कच्छा की ज़रूरत होती है। एक कच्छा पहनो और कबड्डी खेलो। क्या बात है। और दूसरे एक से एक को एक पकड़ता है, उसमें ताकत और विल पावर जिस प्लेयर में अच्छी है वही आगे बढ़ता है और वही दुनिया में चमकता है। अगर आज हम बात करें, आज दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी सिल्लू भाऊ अकबरपुर वाला या सिल्लू बलारा भी बोलते हैं, हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आता है, वो मेरे क्लब में ही खेलता है। हमारे क्लब में वो 4 साल से कनाडा में हमारे क्लब में खेल रहा है। और ऐसे खिलाड़ी को जब हम प्रमोट करेंगे और प्रमोट कर रहे हैं, जब हम उनको कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो हर एक नौजवान सिल्लू जैसा, रवि दोरा जैसा, विनय खत्री जैसा, ऐसे ऐसे प्लेयरों के ये रोल मॉडल बन चुके हैं। इन जैसा बनना चाहता है और इनको ये तभी बनेंगे तब जब हम इनको कंपटीशन देंगे, एक स्टेज देंगे जिस पे वो आके अपना जौहर दिखा सके, अपना कंपटीशन लड़ सके। और उसी मुहिम के तहत मेरे को जो एशियन कबड्डी फेडरेशन है उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है कि आप कबड्डी को प्रमोट करो, उसमें मुझे चेयरमैन के पद से नवाजा है। और उसी दिन से आप फील भी कर रहे होंगे और आज पूरे नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, आज दुनिया के दूसरे एशियाई देशों में भी कबड्डी का जिक्र होना शुरू हो गया। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब आपके फेडरेशन की जो जिम्मेदारी आपने ली, जब चेयरमैन बने, तो उसके बाद से काफ़ी युवाओं में उत्साह देखा गया, चाहे हरियाणा, पंजाब और देश भर के और अलग अलग खिलाड़ी हैं। ये अक्सर हमने खबरें सुनी और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात और आती है गुलाब सर कि इस देश में जहां आपने जिक्र किया कि कबड्डी के ये खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ ऐसे आती है कि कोई शुभमन गिल बनना चाहता है, कोई यशस्वी बनना चाहता है, मतलब क्रिकेटर बनना चाहते हैं ज़्यादातर। क्रिकेट इतनी बड़ी चुनौती है हमारे देश में, अगर खासकर आपकी सर्कल कबड्डी की बात करें तो इसको क्या एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं आप? देखो चैलेंज तो है, कि युवा में चैलेंज रुझान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि क्रिकेट को स्टेज बहुत मिलता है, कंपटीशन बहुत होते हैं क्रिकेट के, तो वह जाना चाहते हैं। कबड्डी के अगर मैं वर्ल्ड या एशिया कबड्डी की बात करूं, एशिया कप 2016 के बाद हमारा नहीं हुआ। अगर हमारे कंपटीशन नहीं होंगे, अब उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई भी कबड्डी खेलना पसंद नहीं करेगा। तो हमारा जो आइडिया है, फेडरेशन का जो विचार है कि हमें 4 कम से कम टूर्नामेंट, 2 जूनियर के, 2 सीनियर के, 2 मेन के और 2 वुमेन के हमने टूर्नामेंट करवाने हैं। और वो एशिया के अलग अलग देशों में आने वाले टाइम में आप देखोगे। और हो सका तो इसी साल एंड ऑफ दिसंबर हम एशिया कप करवाने जा रहे हैं और आपके सामने फिर मैं एक बार आऊँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे और देश को एक बड़ा और नया खेल मिलेगा जिससे लाखों युवा जुड़ेंगे, क्योंकि आज के दौर में आवश्यक भी है। हमारे दर्शकों को बता दें कि गुलाब सैनी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक सबसे सस्ता और सबसे मतलब कम खर्चे वाला गेम, दूसरी बड़ी चीज कि आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला, और जो एंटरटेनमेंट है वो भी फुल ऑन, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट का गेम है। लेकिन सर एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप बात कह रहे हैं कि 2016 के बाद कोई बड़ी प्रतियोगिता हुई ही नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि जो सरकार हैं वो अपने जो प्राचीन खेल हैं, अपनी जो संस्कृति हैं, उनको लेकर जितना ध्यान देना चाहिए, जितना बढ़ावा देना चाहिए, उस पर कहीं कम ध्यान है? कबड्डी के बारे में कहूँगा कि कबड्डी को अपना हक नहीं मिला जितना हक, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कबड्डी, और जितना हक इनको मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं पिछड़ गए। इसमें हो सकता है सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लेकिन सरकार को आगाह कराएंगे, सरकार से बात करेंगे। अब जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी जो नर्सरी लेवल पे, गांव लेवल पे बहुत 2000 के लगभग स्पोर्ट्स की नर्सरी हैं। हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत भी जो सेंटर की हमारी पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन उसको और सुदृढ़ करने के लिए उसमें वैरायटी ऑफ हमने जो प्लेयर हैं, कोई क्रिकेट का है, कोई कबड्डी का है, कोई कुश्ती का, ये डालने होंगे।
और कबड्डी के भी जो एक धरातल के रूप में एक ये कह लो कि बिल्कुल शुरुआत से बच्चा 14 साल से पहले ही हमने उस नर्सरियों में बच्चों को डालना होगा। और ये खेल कबड्डी एक ऐसा है जिसमें एक गरीब से गरीब बच्चे भी खेल सकता है और एक अमीर से अमीर बच्चा भी खेल सकता है। आज अगर हम कॉलेज या किसी भी संस्थान में जाएं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमें दिखाई देते थे कि ये बच्चे दूर से यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले लड़के दिखाई देते थे। आज हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो महसूस होता है कि हम किसी स्कूल में आ गए हैं। ये तभी संभव है जब हम बचपन से बच्चों की एक्सरसाइज कराएं, उनको खेलों में डालें, कम से कम इस तरह के खेलों में डालें, कम से कम इस तरह के जिसमें खेलों में, जिससे शारीरिक शक्ति बहुत मिलती है। हमारा शरीर बहुत सुडौल बनता है अगर ऐसे गेम में किसी डाला जाए। और बच्चे जो आज कंप्यूटर या लैपटॉप या आईफोन के एडिक्टेड हो चुके हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हम छुटकारा पा सकते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी चीज हो सकती है। बिल्कुल गुलाब सैनी जी ने बड़ी बात कही है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग के शिकार जो बच्चे, हमारी जो नस्लें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो हमारी सांस्कृतिक खेल है उनको बढ़ावा देने से उनको एक बहुत मजबूती मिलेगी। एक और बात सैनी साहब, जिस तरह से हमने बात की कि ये चुनौतियों की बात करें, उनमें एक चुनौती और आती है, जैसे प्रो कबड्डी लीग, पीकेएल, इस तरह की जो आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारा ग्लैमर भी होता है, एक पैसा भी होता है, वहाँ इनको क्या आप देखते हैं कि ये मददगार साबित होते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक चुनौती बन जाते हैं इस तरह की जो लीग होते हैं? नहीं, चुनौती नहीं बनती। उससे जो हमारे प्लेयर है उनको कहीं ना कहीं रोजी रोटी की भी बात आ जाती है। और खेल के साथ अगर आपका कैरियर भी बन रहा है, और कैरियर बनने में इस तरह की लीग बहुत हेल्प करती हैं। चाहे लीग किसी की भी हो, चाहे क्रिकेट की हो या प्रो कबड्डी की हो या कोई और गेम की है, वो हमारे प्लेयर को जहाँ उनको खेलने का मौका ज़्यादा मिलता है, कंपटीशन ज़्यादा मिलता है, वहीं उनका कैरियर भी सेट होता है। तो आपकी सर्कल कबड्डी में खासकर करियर की किस तरह से संभावना है, भविष्य किस तरह से, अगर व्यक्ति अपने करियर के लिहाज से देखे? देखो, कैरियर के हिसाब से देखे जाए, कुछ चीज़ें हैं जो सर्कल कबड्डी के जो प्लेयर हैं उनको दूसरे गेम के हिसाब से जो उनको इंसेंटिव या गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलने चाहिए, वो गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनको भी दूसरे खेलों के बराबर उनका हक मिले, उनको बेनिफिट मिले। नौकरी की बात हो या प्राइस की बात हो, उनको भी उनके पोजीशन के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनको टैलेंट को उनके देखते हुए दूसरे खेलों के बराबर उनको मान सम्मान दिया जाए। गुलाब सैनी अब फेडरेशन के चेयरमैन हो गए हैं और यकीनी तौर पे मैंने जितना आपकी इस जिम्मेवारी की संभालने के बाद जो सुना जी, तो खासकर इस खेल से जुड़े लोगों में बड़ा उत्साह है। अब आगे इस चीज को जो आपने एक विजन लिया है कि अपनी सर्कल कबड्डी को पूरी देश दुनिया में एक अच्छा स्टेज देना है, खासकर युवाओं को जी। तो ये जो विजन है, इसको कब तक आप सोच रहे हैं कि इसको फलीभूत कर देंगे, इसको जमीन पर ले आएंगे? कितना वक्त का लक्ष्य लिया है आपने, कितना टाइम लिया? देखो, हमने इसकी शुरुआत कर दी है और जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, क्योंकि ओवर द नाइट तो कोई रिजल्ट नहीं आता, मैं ये कहूँगा कि 2 साल में आपको पूरा धरातल पे इसका रिजल्ट दिखेगा। और जो लोग कबड्डी खेलना भूल गए थे, मैं उनको यही अर्ज करूँगा, उनसे विनती करूँगा कि वो कबड्डी खेलना शुरू कर दें। उनका भविष्य, उनका कैरियर सेफ है और बहुत उज्जवल है। और इसके प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं अनटिल अनलेस कोई भी गेम जो होता है वो आगे बढ़ने में उसका माउथ पब्लिसिटी के अलावा आजकल तो सोशल मीडिया, इवन जो स्पोर्ट्स चैनल हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खेलों को बढ़ावा देने में एक बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? पहले तो मैं मीडिया के आपके माध्यम से आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको प्रमोट करें, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, वो गाँव में रहती है। और गाँव ही नहीं, शहरों के बच्चे भी कबड्डी को बहुत लाइक करते हैं, चाहे वो प्रो कबड्डी है या फिर सर्कल कबड्डी है। कबड्डी एक ऐसा गेम है, उसको कभी भी और कहीं पे भी खेला जा सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़े स्टेडियम की ज़रूरत या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी एक्सरसाइज करके और कहीं भी ये गेम खेला जा सकता है। और आपने देखा हो कि हमारे गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे हमारे गेम होते रहते हैं।
लेकिन इससे आगे हमें निकलना होगा। इसलिए मैं एशिया की बात कर रहा हूँ कि हम एशिया कप कराएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप भी होगा, और टाइम टू टाइम स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के कबड्डी टूर्नामेंट आप देखोगे, पूरे हिंदुस्तान में देखोगे, पूरे एशिया में देखोगे। एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन गुलाब सेरी ये बिल्कुल एक विजन, एक बहुत बड़ा इरादा लेकर चल रहे हैं कि 2 साल के भीतर इस गेम को आप लाखों युवाओं को जुड़ते हुए तो देखेंगे, एक ऐसे स्टेज भी, एक ऐसे मंच भी मिलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, एशिया स्तर के होंगे, और इन सब में एक बड़ी चीज जो होगी, हमारे देश की संस्कृति आगे बढ़ेगी। अब मैं बात आ जाता हूँ, और आपको बहुत शुभकामनाएं है कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। कनाडा का जो सफर था, हमने अमूमन सुना रही कि एक हरियाणा से व्यक्ति जाए और कनाडा की राजनीति में धमाल मचा दे। आप एडवाइजर रहे विपक्षी पार्टी के, ये अपने आप में बड़ी चीज है। इस सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर कनाडा का जहन में क्यों आया, और फिर वहाँ राजनीति करना एक और बड़ा चैलेंज ले लिया आपने। देखो, कहते हैं जहाँ पे दाना पानी लिखा, कितना टाइम कहाँ रहना, कहाँ की रोटी खानी है और कहाँ कमाई करनी है, वो सब लिखा होता है। और मैं भी 98 में कनाडा में चला गया था, माइग्रेट हो गया था। और 2012 में, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो स्टूडेंट लीडर भी रहा हूँ खेल के जी। साथ साथ, और ये जन्म में था। और कहीं ना कहीं ये था कि मेरा स्टेट, उस टाइम मैं सिर्फ स्टेट के बारे में सोचता था कि मेरा स्टेट कहीं ना कहीं पीछे है, मेरे स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कनाडा जैसे देश में। हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, और जिस स्टेट का, धर्म का या किसी संगठन का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो उसको हम इतना प्रमोट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का भी हाथ मेरे पीठ पे रहा है कि जब उन्होंने एक बार विजिट किया था 2016 में, तब उन्होंने कहा था कि गुलाब भाई, आपके तो बहुत नाम है इस देश में, कनाडा में, लेकिन मेरे हरियाणा का नाम मुझे नज़र नहीं आता। और मैंने उस दिन उनसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपने हरियाणा का नाम सबसे ऊपर रहेगा। और वही किया। सबसे पहले मैंने स्पोर्ट्स चुना, और उसके बाद कल्चर। स्पोर्ट्स और कल्चर के माध्यम से आप अपने संगठन को, अपने देश को, अपने प्रदेश को बहुत जल्दी प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, एथलीट रहा हूँ, जी। तो इसलिए मेरे लिए ये रास्ता चुनना, ये कह लो कि भी आसान था। और मैंने स्पोर्ट्स, और उसके बाद राजनीति, और उसके बाद कल्चर। आने वाले दिनों में देखोगे भी हरियाणा का कल्चर, हरियाणा के गीत संगीत आप कनाडा की धरती से अपने घर बैठे, अपने स्टूडियो में बैठे हरियाणवी संगीत का आनंद लोगे। वो कोई भी ऐसी इतना घटना याद है कि जहाँ वहाँ के लोगों को लगा हो यार एक हरियाणा से व्यक्ति आया है और राजनीति में मतलब स्थान बना रहा है और आगे बढ़ रहा है, और कुछ ऐसी चुनौतियाँ, कोई ऐसी घटना याद आती है जिसमें ये आया हो कि उन लोगों का साथ ना मिला हो या उसके बावजूद आप आगे बढ़े। जब 2014 में मुझे एमपी का के लिए मैं नॉमिनेशन लड़ रहा था, जी। तो उस टाइम मुझे बहुत महसूस हुआ। और उस टाइम ये हुआ कि मुझे अपने प्रदेश को, अपने देश को कनाडा की धरती पे प्रमोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, और मैंने किया। और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद साउथ एशिया का डायरेक्टर भी रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी एडवाइज़र भी रहा, चाहे वो सिटी का हो या स्टेट का हो या सेंटर में अपोजिशन लीडर का एडवाइज़र। तो सभी पोस्टों पे मैंने अपनी बड़े जिम्मेवारी से काम किया, बड़ी ऑनेस्टी से किया। और 12 साल मैं वहाँ की राजनीति में रहा। आज तक कोई दाग या कोई एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं आया, और न ही आएगा आने वाले फ्यूचर में भी। बड़ी चीज़ है, निश्चित रूप से गर्व की बात है हरियाणवी होने के नाते हरियाणवियों को कि गुलाब जी ने जिस तरह से वहाँ जगह बनाई, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। और एक और बात, ये अभी हाल ही में हमने देखा कि गुलाब जी की अ, इंडियन और कनाडा के रिश्ते अमूमन अच्छे रहते थे, लेकिन जो स्थिति अब खट्टी मीठी चीज़ें ऊपर नीचे कभी चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पास्ट हो गया है। अभी जो कनाडा की सरकार है और इंडिया की सरकार है, बड़े अच्छे रिलेशन है। हमने जो चीज़ें कुछ सस्पेंड कर दी थी या अवॉइड हो गई थी, उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है, और रिलेशन अच्छे हैं। और आने वाले दिनों में देखोगे कि बहुत अच्छे रिलेशन हमारे होंगे, और हैं भी। ऐसी जो कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कनाडा और
इंडिया, क्योंकि वही लोग हैं हिंदुस्तान के जो कनाडा में रहते हैं, और जो एनआरआई चाहे वो कनाडा अमेरिका में कहीं भी रहता हो, जी वो अपने देश के बारे में बहुत सोचता है। हो सकता है कि जब हम देश में रहते थे, जब इंडिया रहते थे, इतना देश के बारे में शायद नहीं सोचते थे, अपने कामों में बिजी डे बाई डे के। लेकिन जब हम दूर चले गए, मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे जितने भी एनआर भाई आज करोड़ों की संख्या में दुनिया के हर देश में हैं, जब भी कोई हमारे देश से कोई अच्छी खबर आती है तो बहुत उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और कोई अनहोनी होती है तो उसका दुख भी जाहिर करते हैं। और हमेशा हिंदुस्तान की चढ़ती कला की, उसकी वो आगे बढ़ता रहे, ऐसी कामनाएं, ऐसी सोच लेके हम उसका आनंद लेते रहते हैं। हर हिंदुस्तानी को अच्छा लगता है सर अपना देश बड़ा हो, तरक्की करे, और निश्चित रूप से यही भाव था, इसके चलते हुए आपने आज ये मुकाम हासिल किया। एक आखिर में एक संदेश युवाओं के लिए, खासकर क्योंकि आपने कहा है कि ये खेल सच में एक बड़ा बदलाव लाएगा, खासकर क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो युवा है जी वो नशे की गिरफ्त में इस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वहाँ एक अहम रोल प्ले करेगा, खासकर हमारा जो सर्कल कबड्डी है। जी, एक उन युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? मैं उन युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि जिन युवाओं ने कबड्डी खेलने की सोची थी और कहते थे कि भाई कंपटीशन नहीं मिलता, वो टाइम उनका और हो चुका है। वो आज से ही कबड्डी खेलना शुरू कर दें। आपका करियर सेफ हाथों में है, आपका भविष्य उज्जवल है। आप अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कबड्डी खेलें, क्योंकि ये कबड्डी का खेल है। कबड्डी के अंदर आप जहाँ शारीरिक शक्ति के साथ साथ जो आपकी विल पावर है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, और आप इस देश या प्रदेश के ही भविष्य नहीं हो। आज हर हिंदुस्तानी दुनिया के हर कंट्री में रहता है, और वहाँ के जो राजनीति है या दूसरे काम है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हिंदुस्तान के भविष्य नहीं हो, आप पूरी दुनिया के भविष्य हो। अपनी शारीरिक शक्ति के लिए, विल पावर के लिए कबड्डी जरूर खेलें। क्या बात है। तो गुलाब सैनी जी ने ये निश्चित रूप से आपको समझाने में पूरी कोशिश की है कि ये खेल कितना महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के लिए, और खासकर हमारे युवाओं के लिए और देश के लिए। और इस खेल को बढ़ावा देना सैनी साहब का उद्देश्य है, लेकिन हम सब का धर्म भी है, फर्ज भी है। और फेडरेशन, एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन गुलाब सैनी जी ने जिस तरह से बताया है कि ये बहुत सारे मर्जों के इलाज के तौर पर है, चाहे युवाओं को जो भटक रहे हैं इस दौर में, या ये ऑनलाइन गेमिंग है उससे बचने के लिए, और खासकर एक विकल्प के तौर पे हम क्रिकेट को देखते हैं, उन लोगों को, उन युवाओं को भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश गुलाब सैनी जी की तरफ से रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। गेम को और इसके महत्व को समझाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।